संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए। जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, ये सब हमारे जीवन के टॉपिक हैं। एक तो जन्म का टॉपिक है जो रोने से शुरू होता है। दूसरा बचपन का टॉपिक है जो जिद करने से बीतता है। तीसरा जवानी का टॉपिक है जो जोश खरोश में निकलता है। चौथा बुढ़ापे का टॉपिक है जो चिंता, असमंजस, उलझन में बीतता है। और पांचवा मृत्यु का टॉपिक है जो वो भी रो करके समाप्त होता है। जिंदगी की शुरुआत रोने से होती है, गौर करना, और जिंदगी का अंत वो भी रोने से होता है। अंतिम समय में मनुष्य दुखी होकर, आंखों में आंसू भरकर, संसार से मरकर चला जाता है। तो उसको संसार में कैसे जीना चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना। मुखमंडल पर प्रसन्नता हो, चित्त में खुशी हो, मुस्कान हो चेहरे पर, मोबाइल बंद हो, बच्चे कंट्रोल हो, बातचीत साइलेंट हो, हंसने के समय हंसी हो, ताली के समय ताली हो, और सत्संग में ऐसी डुबकी लगाओ कि जीवन का रंग ढंग सब चेंज हो जाए, एकाग्र हो जाए। संत कबीर कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, और सुबह जो कर्म करते हो उसका फल दोपहर तक भी आ जाता है। दोपहर के कर्म का फल शाम तक आ जाता है। शाम के कर्म का फल कल सुबह आ जाएगा। और कभी कभी कर्म तुम नहीं करते हो, लेकिन कर्म के बारे में सोचते हो, तुरंत फल आता है। कर्म नहीं किया है, केवल सोचा है, फल आना शुरू हो गया। जैसे आपने सोचा कि कल सत्संग में मैं सबको एक एक केला का प्रसाद बांटूंगा। आपके मन में उत्साह आ गया, प्रसन्नता आ गई, आनंद आ गया। अभी बांटा नहीं है, अभी कल आया भी नहीं है, अभी केला लाया भी नहीं है, केवल सोचा है, लेकिन मन गदगद है। और अनाउंस आपने करा दिया कि कल मैं केला का प्रसाद बांटूंगा। जितने श्रोता हैं वो भी गदगद हैं, अभी केला मिला नहीं है, अभी कल आया नहीं है, लेकिन उनको भरोसा हो गया कल केला आएगा और मैं भी आऊँगा। केला और मेला, और मैं रहूँ अकेला और सब खाऊं केला। उनका भी मन खुश है। केवल सोचा। तुम्हारी सोच, अच्छी भावना तुमको भी खुशियां प्रदान करती है और सबको खुशियां प्रदान करती है। परंतु यदि तुमने कुछ गलत सोचा है, तुमने सोच लिया कि इतनी भीड़ आई है, किसी महिला की चैन हमें खींचना है, अभी खींचा नहीं है, केवल सोचा है, खींचना बाकी है। और इसका अनाउंस कर दूं मैं कि एक आदमी ऐसा आया है, एक औरत ऐसी आई है जो किसी महिला की चैन खींचेगी, तो सारी महिलाएं जिनके गले में चैन है
वे सब चिंतित हो जाएंगी, बेचैन हो जाएंगी और ऐसे गले के पास हाथ रख के बैठेंगी कि चैन बचाना है। चैन कोई खींचा नहीं है, केवल सोचा है, केवल अनाउंस हुआ है। चैन अभी गले में है, लेकिन चैन गले में है पर दिल में बेचैन हो गई है, चिंता हो गई है कि चैन खींच सकती है, कहीं मेरी ही न खींच जाए। एक आदमी गलत सोचता है, अनेक लोगों को असमंजस प्रारंभ हो जाता है, अशांति हो जाती है और वो खुद भी टेंशन में रहता है कि गले की चैन खींचूंगा, कहीं किसी दूसरी महिला ने देख लिया, हाथ पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया तो फिर एक चैन के बजाय न जाने कितनी बेचैनी मिले हमको। तो उसको भी चिंता है, टेंशन है। गलत विचार आते ही मन में टेंशन, चिंता, तनाव, असमंजस आ जाता है। अच्छे विचार आते ही खुद को भी खुशी होती है और दूसरों को खुशी होती है। और विचार करने में कोई खर्चा नहीं होता है, फ्री में विचार होते हैं और अच्छी सोच फ्री में होती है, इसके लिए कोई टैक्स जमा नहीं होता है। इसलिए मैं कहूँगा हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा विचार कीजिए, अच्छा चिंतन कीजिए और स्वयं सुखी रहिए और दूसरों को भी सुख प्रदान कीजिए। और मनुष्य की सोच, मनुष्य का विचार वो बीज रूप है। कर्म जो है उसका वृक्ष है और फिर जो उसका प्रारब्ध भाग्य बनकर आता उसका फल है। इसलिए अगर विचार का बीज अच्छा है, आज रात में मैं 3 बजे सोच रहा था, 3 बजे उठा, कलम उठाया, 40 बातें लिखा मैंने, 1 घंटे तक लिखता रहा, 4 बजे तक। कुछ बातें ज्ञान की थी, कुछ बातें ध्यान की थी, कुछ बातें कल्याण की थी और कुछ बातें विकास की थी, कुछ बातें प्लानिंग की थी, कुछ गहरे डिसीजन थे, कुछ डायरेक्शन थे, वो सब नोट कर दिया। दिमाग का सोचना डायरी में लिख दिया। दिमाग जब फ्री हुआ तो फिर सो गया मैं, फिर सो करके आनंद की नींद लिया। 3-4 दिनों की थकान आज बाढ़ को उम्मीद में मेरी मिटी है। सुबह 2 बार घंटी बजी है, कोई सुनाई नहीं दी है। बिल्कुल बेहोश नींद आई है। और जिसको सुख की नींद आ जाए, गहरी नींद आ जाए, बिस्तर अच्छा हो या मीडियम हो, कोई बात नहीं, गहरी नींद का सुख कोई बहुत सौभाग्यशाली को मिलता है। और कड़ी भूख का सुख किस्मत वाले को मिलता है। और जिसको कड़ी भूख लगती है और गहरी नींद आती है, उस व्यक्ति का दिमाग, उसकी बुद्धि बहुत कुशाग्र रहती है, इंटेलिजेंस रहती है। इसलिए याद रखना, जब तक कड़ी भूख न लगे तब तक कुछ खाना मत, और यदि गहरी नींद ना आए तब तक सोना मत। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि तुम बेहोश हो जाओगे और गहरी नींद में डूब जाओगे। और जब मनुष्य गहरी नींद सोता है तो इसकी बॉडी को पूरा रिलैक्स मिलता है, दिमाग को रिलैक्स मिलता है। और इसमें ऐसे बहुत से लोग नर नारी बैठे हैं जिनको गहरी नींद नहीं आती है। ऐसे बहुत से नर नारी बैठे हैं जिनको कड़ी भूख नहीं लगती, बिना भूख रोज खाते, बिना भूख खाते। वो घड़ी के टाइम से खाते हैं, भूख के टाइम से नहीं खाते। कहते घड़ी में 9 बज गए नाश्ता लाओ, घड़ी में 11 बज गए भोजन लाओ। पहले पेट से भी तो पूछो भूख है कि नहीं। कितने लोग तो 1 घंटा भूखे रह ही नहीं सकते। 1 घंटे भूखे रह जाएं तो उनको लगता है कहीं मृत्यु न हो जाए। लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, जो आदमी 1 घंटे भूखा रह लेता है उसकी बॉडी में एनर्जी चार्ज होती है। ये शरीर फिर शरीर से ऊर्जा लेना शुरू कर देता है। इसलिए कभी कभी थोड़ी देर भूखे भी रहा करो, लेकिन प्यासे कभी मत रहो, पानी जरूर पी लिया करो। और 24 घंटे में 2-4 बार
जोर से हंस लिया करो और पति पत्नी दोनों बैठकर हंसा करो, बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। दूसरों के साथ हंसना आसान है, दूसरों के साथ मुस्कुराना आसान है, लेकिन पति पत्नी साथ साथ हंसना मुस्कुराना बहुत कठिन है। पति पत्नी जब विवाह होता है तो केवल 1 साल तक दोनों मुस्कुराते हैं, दूसरे साल हंसते हैं और तीसरे साल सोचते हैं कि हम फंसते हैं और चौथे साल आंख घुड़कते हैं और 5वें साल महाभारत ठन जाती है, फिर जिंदगी भर महाभारत चलती है। महात्मा विदुर और धृतराष्ट्र के बीच में संवाद हो रहा है। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र दुख में डूबे हुए हैं, चिंता में जल रहे हैं। रात को नींद नहीं आती है, दिन में उनको चैन नहीं मिलती है। जो व्यक्ति अन्याय करता है, मोह में पड़ करके डिसीजन लेता है, किसी के पक्षपात में गलत कार्य करता है, उसकी दशा धृतराष्ट्र जैसी ही होती है। पांडवों के लिए अन्याय, कौरवों का पक्षपात, दुर्योधन का मोह धृतराष्ट्र को चिंता की चिता में जला रहा है। निष्पक्ष हो जाइए, मोह के कीचड़ से अपने आप को ऊपर उठाइए और न्याय करके अपने मन को निश्चिंत कीजिए। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि विदुर, संसार में मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको समझाने के लिए, जिसको संभालने के लिए, जिसको सुधारने के लिए, जिसको कंट्रोल करने के लिए इतने वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण है, भागवत है, रामायण है, गीता है, कथा है, प्रवचन है, सत्संग है, साधु संत है, कथाकार है, इतने ग्रंथ है, पंथ है, संत है, लेकिन फिर भी आदमी कहीं न कहीं से गलती करने के लिए रास्ता निकाल लेता है। कभी कभी छोटी गलतियों में फंस करके भी अपने जीवन की प्रतिभा के सूरज को बुराइयों के बादलों के बीच में ढांक देता है। कभी व्यसन, कभी आदतें और कभी आलस्य और कभी क्रोध, कभी लोभ लालच, कभी अहंकार, ये मनुष्य की तेजस्वी प्रतिभा को आवरण के रूप में ढक लेते हैं। मनुष्य तो सृष्टि का एक विचित्र प्राणी है। ये अपनी सामर्थ्य को खुद ही नहीं जानता है कि मैं क्या हूं, और ये छोटी छोटी गंदी गंदी आदतों में फंस करके अपनी जिंदगी को पार कर जाता है। कभी रोता है, कभी गुस्सा करता है, कभी जिद करता है, कभी हट करता है, कभी झूठ मूठ खुश होता है और कभी दूसरों को ठगता है, कभी खुद ठगा जाता है। इसकी दशा बड़ी विचित्र है। कभी 500 1000 के नोट बंद हो जाते हैं तो भी टेंशन में पड़ जाता है कि अब क्या होगा मेरा। 10-10 बोरी 1000-1000 नोटों की सिल सिल कर रखा था, नोटों के गद्दे बनाकर सोते थे। अब उन नोटों के गद्दे नदियों में फेंक रहे हैं, नोटों को काट कर सड़कों पर डाल रहे हैं। अभी भी उनके अंदर बहुत बेईमानी है,
अरे ये गरीबों को एक एक गड्डी दे दो तो कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल खरीद कर चला लेंगे, उसको काट कर सड़क पर क्यों फेंकना है? सेवा भाव अभी भी नहीं है। कभी ये मनुष्य अपने स्वभाव के कारण भी दुखी होता है और इसका स्वभाव इसके विकास में बहुत बाधक हो जाता है। तुम्हारे में कितनी ही कलाएं हों, कितना ही तुम गुणवान हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव यदि ठीक नहीं है तो अपनी कलाओं का तुम प्रयोग भी न कर सकोगे। अपनी कलाओं का प्रयोग करने के लिए सहनशीलता स्वभाव में होना चाहिए, विनम्रता भी होनी चाहिए। गुणवान तो बहुत से लोग देखे गए, लेकिन अपने गुणों का प्रयोग नहीं कर पाए। ढोल बजाना तो आता है, लेकिन नाराज इतना हो जाते हैं कि ढोल को छूते ही नहीं है, खुद ही ढोल बनकर पड़े रहते हैं। भोजन बहुत अच्छा अच्छा बनाना आता है, पर गुस्सा इतनी आती है कि रसोई में जाते ही नहीं है। झूठ बोल करके कि सिरदर्द बहुत है, लेटे रहते हैं। पति सिरदर्द की दवा पूरे हिंदुस्तान में ढूंढता रहता है। पति नहीं समझता है कि सिरदर्द केवल बहाना है, अंदर गुस्सा का अंगार जल रहा है। तुम्हारी गुस्सा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा आलस, ये तुम्हारी कलाओं को, तुम्हारे गुणों को प्रयोग करने में बाधक बनते हैं। किसी ने तुमको कुछ कह दिया, थोड़ा सहनशीलता भी रखिए और अपनी कलाओं का सही प्रयोग कीजिए। आप कोई भी काम करो, सभी लोग आपको अच्छा नहीं कहेंगे। मैं प्रवचन करता हूं, अपने हिसाब से तो ठीक ही करता हूं, लेकिन फिर भी 100 में 99 लोगों को अच्छा लगता है, एक व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता होगा। वो भले कुछ नहीं कहता है यहाँ, लेकिन सड़क पर जाकर कहता है कि महाराज प्रवचन तो ठीक करते हैं, लेकिन निकालता है। क्या लेकिन निकालता है? कहता है माला जपना नहीं सिखाते हैं, माला भी तो जपाना चाहिए। सबके अनुकूल तुम कार्य न कर सकोगे। कोई तुम्हारी निंदा करे तो भी अपने कर्तव्य को मत छोड़ना। कोई तुम्हारे कार्य की प्रशंसा न करे फिर भी अपने कर्तव्य का भजन करते रहना। और कोई तुमको अच्छा न कहे फिर भी तुम अच्छे बनकर ही रहना। और कोई तुम्हारी प्रशंसा न करे फिर भी तुम धर्म के रास्ते पर चलते रहना। और कोई तुमको धन्यवाद ना दे फिर भी तुम सबको आशीर्वाद देते रहना। ये आपका काम होना चाहिए। आपके अंदर नाना प्रकार की कलाएं भरी हुई है। उन अपनी कलाओं को संशोधन करके उनको सही रूप प्रदान कीजिए और कलाओं का समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए प्रयोग कीजिए। कई बार मनुष्य के अंदर कला तो है, लेकिन परिवार के कले कलेश में पड़ करके अपनी कला का प्रयोग नहीं कर पाता है। और ये परिवार का कले कलेश भी बड़ा खतरनाक होता है। कितने घरों में तो सुबह से लेकर के शाम तक इतना कले कलेश रहता है कि समय पर भोजन भी नहीं बनता है, समय पर कोई खा भी नहीं पाता है। छोटे छोटे काम के लिए लोग उलझते रहते हैं, नाराज होते रहते हैं। और जो लोग काम नहीं करते हैं उनको गुस्सा ज्यादा आएगा। और जो लोग खाली बैठते हैं वे नाराज ज्यादा होंगे। और जो लोग दयालु दिल के होते हैं वे दूसरों को क्षमा भी कर देते हैं और अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करते हैं। आप में कलाएं तो हैं रिझाने की लोगों को, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, आदमी को आकर्षित करने की भी कला आप में है।
पर आदमी को आकर्षित करो, आकर्षित करना बुरा नहीं है, अट्रैक्शन करना बुरा नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन करके उसका सिलेक्शन कहाँ करना है, कहाँ करना है, इस बात को विचार करना। जैसे मैं भी आपको आकर्षित करता हूँ, कई तरह से आकर्षित करता हूँ, अच्छा प्रवचन सुनाकर, मुस्कुराकर, हंसकर, ताली बजाकर, ये करके वो करके, लेकिन मैं आपको अट्रैक्शन करके आपको भक्ति के मार्ग में सिलेक्शन कर देता हूँ और धर्म का डायरेक्शन दे देता हूँ और आपकी जिंदगी का करेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद आपको छोड़ देता हूँ कि सही रास्ता मिल गया, अब आप जाओ, और मैं फिर यहां से 2 दिन बाद विदा हो जाता हूं। संत का धर्म है दुनिया को आकर्षित करके, बुराइयों की तरफ से खींचकर अच्छाइयों की राह पर चलने के लिए प्रेरित कर दे। ये संत का धर्म है। वेश्या आकर्षित करती है लेकिन वो भोगों में तुमको गिरा देती है। हीरो हीरोइन आकर्षित करते हैं, वो विलासिता में गिरा देते हैं। नेता आकर्षित करता है, वोट लेकर के तुम्हारी छाती पर शासन कर देता है। लेकिन संत जब तुमको आकर्षित करता है तो तुम्हारे जीवन को बसंत बना देता है और दुखों को अंत कर देता है। और एक भक्त जब किसी संत को आकर्षित करता है तो संत को बुला करके सुखद सत्संग समागम कथा करा देता है, जिसमें 5-10 हजार लोगों के मन की व्यथा दूर हो जाती है। जैसे हमको बाढ़ को मेद वालों ने आकर्षित किया, किसी न किसी तरह आकर्षित तो किया है आपने। आकर्षित करने के लिए सत्यनारायण पाटीदार को लगाया है कि तू लगा नंबर, ज्यादा अच्छी बात करता है। तो वो मेरे को ऐसा बात किया है, 10 मिनट तक इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिया है। मैं बहुत गदगद हो गया कि वाह क्या बात है। लेकिन किस लिए आकर्षित किया था कि तुम आओ मेरे गांव और सुनाओ यहां सत्संग, लोगों की बुराइयों को दूर करो, आपस में प्रेम की गंगा प्रवाहित कर दो और हमारे गांव को भक्ति में डुबा दो। हमारे गांव के नर नारी घर घर में जो थोड़ा थोड़ा अमंगल है वो आपकी वाणी से मंगल हो जाए, इसलिए आप यहां पधारो। मुझको इसलिए आकर्षित नहीं किया आओ यहां खीर पूड़ी खाओ, नहीं। खाना वाना तो सेकंड दर्जे की बात है, वो तो रोटी खाओ, खीर खाओ, जो पसंद हो, उसका ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट इस बात का है कि आपको सत्संग के लिए आकर्षित किया जा रहा है। और अभी मैं यहाँ आया हूँ तो कलश यात्रा में चल रहा था तो मैं देख रहा था जो राह में लोग खड़े थे वे भी हमको खुश कर रहे थे। कोई हाथ जोड़ता था, कोई चरण छूता था, कोई माला पहनाता था, कोई हाथ ऐसे हिलाता था हमारी तरफ कि अब मत आना, इस बार आए तो छोड़ दिया। मैं तो उसका अर्थ यही समझता था, ऐसे हाथ हिलाता, इस बार आ गए तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर। लेकिन मैं वो टाटा करते लोग ना है, ये इंग्लिश में टाटा चला है, टाटा कंपनी अलग है, ये सबका अलग अलग टाटा है। ऐसे करते उसका मतलब होता फिर मिलेंगे। तो सब लोग हमें खुश कर रहे थे, ढोल बज रही थी, फूलों की वर्षा हो रही थी। धन्य है ये गांव, धन्य है यहाँ के नर नारी जो अपनी अपनी छतों से भी फूल बरसा रहे थे। और मैं तो उस बग्घी के अंदर था तो मेरे ऊपर फूल नहीं आते थे, तो कितने लोग तिरछा मारते थे कि अंदर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बच जाता था क्योंकि लोगों ने मुझको ऐसे ढंग से ही बिठाया था कि गुरुदेव के ऊपर ज्यादा न पड़े। फूल तो गुरुदेव के भक्तों पर भी बरसाना चाहिए, फूल जिस वाहन में गुरुजी बैठे उस पर भी वर्षा करनी चाहिए, फूल उस राह में भी बरसा दो जिस पर गुरुदेव को आना है। फूल उनके ऊपर नहीं बरसाना चाहिए, अगर फूल रखना भी हो तो उनके चरण में रख देना चाहिए।
ये कभी हाथ में दे देना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर एक बोरी फूल डालना नहीं चाहिए। सब फूल ही फूल बरसा दो। और ये फूल भेंट की परंपरा क्यों चली? पुष्प अर्पण, पुष्प को शुद्ध हिंदी में सुमन कहते हैं। और सुमन के दो अर्थ होते हैं। सुमन का पहला अर्थ होता है पुष्प और दूसरा अर्थ होता है सुंदर मन। हे गुरुदेव, पुष्प रूपी सुमन आपके चरणों में मैं भेंट कर रहा हूं। पुष्प रूपी सुमन आपकी राह में डाल रहा हूं और पुष्प रूपी सुमन आपके ऊपर बरसा रहा हूं। तो आप मेरी जिंदगी को भी पुष्प जैसा कोमल, पुष्प जैसा सुगंधित, पुष्प जैसा सुंदर, सौंदर्यपूर्ण बना देना और मेरे मन को सुमन बना देना। जिस दिन मेरा मन सुमन हो जाएगा तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हो जाए। जब मनुष्य का मन सुमन बन जाता है, बड़ी उपलब्धि होती है। जिस दिन तुम सुमन बनोगे, किसी बेटी का नाम रखना सुमन आसान है, लेकिन वास्तव में इसका मन सुमन हो जाए, पुष्प जैसा हो जाए, कोमल, सुंदर, आकर्षक और सुगंधित उसकी सोच हो, तो वो स्त्री देवी का रूप ले लेती है, वो पुरुष देवता का रूप ले लेता है। देवी देवता आपको मूर्ति के रूप में जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन साक्षात रूप में किसी ने देवी देवता का दर्शन नहीं किया है। भगवान राम ने कहा है कि देवी देवता का दर्शन करने के लिए तुम कहाँ ढूंढ रहे हो मंदिरों में, अपने भीतर झांक कर देख लो। राम कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी। भगवान ने कहा है कि मोते अधिक संत कर लेख है, सतुई सब मोह में जग देखा है। शिवरी को सातवीं भक्ति समझाते समय राम कहते हैं कि जो नर हैं इनमें राम का रूप देखना, और जो नारियां हैं इनमें सीता का दर्शन करना। और अगर ऐसा दर्शन करना आ गया तो याद रखना आपका जीवन खुशबू देना शुरू कर देगा। फिर राम को ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीता की तलाश नहीं करना पड़ेगा। फिर राम और सीता तुम्हारे घर ही में मौजूद मिलेंगे और उनके दर्शन से तुम धन्य हो जाओगे। अपनी माँ में भी सीता का रूप देखिए, पिताजी में राम का रूप देखिए। आप स्वयं राम के रूप में जन्म ले चुके हो, सीता के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन राम और सीता कैसे बने? गुरु वशिष्ठ का ज्ञान, भरद्वाज का सानिध्य, वाल्मीकि का आशीर्वाद, अत्रि मुनि की कृपा राम को राम बना देती है, सीता को सीता बना देती है। आज अपनी माँ को भी लोग माँ कहने में संकोच करते हैं, और सीता एक ऐसी माँ है जिनको पूरा संसार सीता माँ कहता है, सीता माँ कहता है। ऐसी माँ बनो दूसरे लोग भी आपको माँ कह सके, ऐसे पिता बनो दूसरे लोग भी कहें मेरे सगे पिता से ज्यादा प्रेम आपसे मुझको मिला है। और ये संसार प्रेम करने वालों के लिए स्वर्ग है, द्वेष करने वालों के लिए नरक है। भगवान ने ना तो कहीं स्वर्ग बनाया है, ना तो कहीं नरक बनाया है। भगवान इस झंझट में पड़ता ही नहीं है। हर मनुष्य को स्वतंत्र अधिकार दिया है कि अपना स्वर्ग खुद बनाओ, अपना नरक खुद बनाओ। एक ही घर में रहने वाले 10 सदस्य अलग अलग नरक भोग रहे हैं, अलग अलग स्वर्ग भोग रहे हैं। घर में रहने वाले 10 सदस्यों में से एक सदस्य बहुत खुश रहता है, आनंद में है, उसके लिए स्वर्ग है। दूसरा टेंशन में है, उसके लिए नरक है। तीसरा बहुत क्रोध करता है, उसके लिए महानरक है। चौथा जो है बड़े मगन रहता है, उसके लिए वैकुंठ आ गया है। आप अपने स्वभाव को जितना सुंदर बना लोगे, प्रेम की गंगा अंदर भर लोगे, आपका स्वर्ग बनता चला जाएगा।
आप जितना ज़्यादा अपने नेचर लेक्चर पिक्चर को बिगाड़ते चले जाओगे, स्ट्रक्चर को बिगाड़ते चले जाओगे, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में नरक होता चला जाएगा। आप जितना चाहो तो अपने घर को स्वर्ग बना लो और जब चाहो तो अपने घर को नरक बना लो। कितने लोगों ने ज़्यादातर तो अपने घर को नरक ही बनाया है और उसी अपने बनाए नरक में डुबकी लगाते हैं और कहते भगवान इस नरक से तुम कब पार करोगे। तो भगवान भी हंसता होगा कि तेरे को इस नरक से अगर मैं निकाल भी लूं और स्वर्ग में रख दूं तो तेरे में तो ऐसी कला है कि तो स्वर्ग को फिर से नरक बना देगा। तू ही नरक बनाता है और मेरे लिए क्यों चिल्लाता है। स्वर्ग कैसे बनता है मनुष्य के जीवन में, इस पर मैं थोड़ा सा संदेश देता हूं चाणक्य नीति से। अभी विद्रोह नीति की बात सुनानी है, कबीर की बात सुनानी है और चाणक्य नीति में आ गया हूं। स्वर्ग स्थिता नाम यही जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंत देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। एक एक शब्द को समझना। जो लोग अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, अथवा जो लोग पहले भी स्वर्ग के सुख में थे, उनमें 4 लक्षण होते हैं। अर्थात ये 4 बातें जिसमें होती हैं उसका जीवन स्वर्ग हो जाता है। जीते जी स्वर्ग हो जाता है, मरने के बाद तो बात ही छोड़ो। नंबर 1 दान प्रसंगो, जिसका दानी स्वभाव है, जो खूब दान करता है, कभी अन्न दान करता है, कभी वस्त्र दान करता है, कभी श्रम दान कर देता है और कभी समय दान करता है और कभी धन दान भी करता है धर्म के लिए और कभी बुद्धि दान देता है, कभी ज्ञान दान देता है। जैसे मैं आपको ज्ञान दान दे रहा हूं, मैं भी दान कर रहा हूं। ये जो ज्ञान है ना, एक जन्म का नहीं है, अनेक जन्म में बहुत साधना किया हूं, नहीं तो आदमी सुधरता कहाँ है। साधु बन जाए तो भी ऊट पटांग काम करता रहता है। साधु बन गया गांजा पी रहा है, साधु बन गया सिगरेट पी रहा है, साधु बन गया कोई सदुनी लेकर घूम रहा है, सुधरा नहीं है, बाबा और बाबाई घूम रहे हैं। साधु बन गया तिकड़म बनाता रहता है। शुद्ध साएं साधु कोई बिरले मिलेगा आपको। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, कपड़ा को साधु मत समझ लेना। मेरे जैसे कपड़ा कोई लपेट कर आ जाए, तुम कहो ये भी असंग साहेब ही होंगे, फंस जाओगे, बुरा हाल होगा। रावण साधु का वेशभूषा बनाकर गया था तो सीता जी ठगा गई थी। ये कहानी आपको मालूम है। सीता जी बहुत दयालु थी, सेवा भावी थी। उनके माता पिता ने संस्कार दिया था कि संत कोई आ जाए तो उसको असंतुष्ट मत करना। लेकिन संत हो तब तो ना, असंत आया है तो असंतुष्ट की क्या बात है। असंत को कौन संतुष्ट कर सकेगा और संत को संतुष्ट कौन करेगा। संत तो खुद ही संतुष्ट रहता है, संत तो ज्ञान में संतुष्ट रहता है। और जो असंत है उसको कुछ भी दे दो तो भी संतुष्ट नहीं होगा। और असंत को संतुष्ट करने की तुम्हारी जिम्मेदारी भी नहीं है। तो असंत आया था, संत नहीं था, रावण था। और साधु जैसी दाढ़ी और साधु जैसी माला और साधु जैसे कपड़े और सीता जी से भिक्षा मांगा। सीता जी ने कहा कि भिक्षा लीजिए। तो लक्ष्मण रेखा के अंदर जब पांव बढ़ाकर रखा तो उसका पांव जल गया और हाथ बढ़ाया तो हाथ जल गया, क्योंकि लक्ष्मण रेखा के अंदर आग पैदा हो जाती है। तो रावण ने सोचा यार खतरा है इसमें, अगर अंदर गया तो भस्म हो जाऊंगा। जब तक कोई नारी या कोई पुरुष लक्ष्मण रेखा के अंदर रहता है तब तक उसमें इतना तेज रहता है, इतना तप रहता है कि उसको कोई टच नहीं कर सकता है। और जो टच करने को सोचेगा भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण रेखा क्या है? लक्ष्मण रेखा है नियम की रेखा, संयम की रेखा, धर्म की रेखा, मर्यादा की रेखा। ये रेखा लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा ऐसा नहीं कि कोई जमीन में लकीर खींच दे। जब तक तुम अपनी नियम की रेखा के अंदर रहोगे, संयम की रेखा के अंदर रहोगे, धर्म की रेखा के अंदर रहोगे, मर्यादा की रेखा के अंदर रहोगे, तब तक तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता है। और जब तुम इस रेखा को लांघ जाओगे तो तुमको रावण उठा ले जा सकता है। जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है, पहले उनकी नियम रेखा टूटी है,
धीरे धीरे नियम तोड़ते हो, फिर नुकसान हो जाता है। तो नियम की रेखा के अंदर रहना तो आपकी सुरक्षा है। कपड़ा को साधु मत मानना। कपड़ा बदलने के साथ साथ जिसने अपनी जिंदगी का लफड़ा भी बदल दिया है वो साधु होता है। व्यसन मुक्त है, ब्रह्मचारी है, जितेंद्री है, नियम संयम है। रोटियां वही महिला बना सकती है जो आग में अपने हाथ जलने से बचा सकती है, वो सबको रोटी बनाकर खिला सकती है। समाज का सुधार वही कर सकता है जो समाज के बीच में अपने को बिगड़ने से बचा सकता है। जो समाज के बीच में जाकर खुद ही बिगड़ गया वो समाज को क्या खाक सुधारेगा, वो तो खुद ही चौपट होगा। जो लेडीज रसोई घर में जाकर के खुद के हाथ सब जलाकर बैठी है फफोले डाल के, अब रोटी क्या बनाएगी, आटा कैसे मारेगी? इसलिए रोटी बनाने के लिए चिमटा होता है। चिमटा बोलते ना, जिससे रोटी पकड़ते हैं, कि छूना मत हाथ से, चिमटा से पकड़ो, क्योंकि रोटी गर्म है, हाथ जल जाएगा, उसकी में स्टीम है, भाप है। चिमटा क्या चीज है? ये संयम नियम का चिमटा है। संयम नियम का चिमटा लेकर के, धर्म मर्यादा का चिमटा लेकर के और समाज के बीच में सुधार की, परिवर्तन की रोटियां सेकिए तो आप भी सुरक्षित रहोगे और समाज परिवर्तन की रोटियां भी पक जाएंगी और पूरा समाज तृप्त हो जाएगा। तो दान प्रसंगों, मनुष्य को दानी होना चाहिए। तादाद से ज्यादा शर्म मनुष्य के विकास में बाधक होती है। और जिसके पास में बिल्कुल शर्म नहीं है, पूरा बेशर्म हो गया, वो फिर मनुष्य नहीं रह जाता है, वो तो जानवर हो जाता है। जानवर में शर्म नहीं होती। जैसे भैंस है, नंगी खड़ी है, कोई शर्म नहीं, तुम सब निकलो, खड़ी रहेगी। कोई कुत्ते बिल्ली हैं, नंगे खड़े हैं, कोई शर्म नहीं। लेकिन आप एक बात गौर करो, पुरुष अगर खड़ा है, कोई स्त्री आ रही है, तो पुरुष अपना कुर्ता नीचे खींचता है, ठीक करने लग जाता है कि ठीक ठाक कपड़ा पहन के रहो। और कोई स्त्री है, वहां पुरुष आ जाए तो वो भी अपने कपड़े थोड़ा खींच के ठीक करती है। लेकिन अब कोई बेशरम स्त्री है तो और कपड़ा खोल देगी, कोई बेशरम पुरुष है तो और हुल्लड़बाजी करेगा। शर्म एक सीमा में रहती है तो आपकी मानवता की रक्षा करती है, और शर्म जब बिल्कुल खत्म हो जाती है तो आपको मानव से दानव बना देती है। इसलिए थोड़ी शर्म रखना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अब जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूं, मैं शर्मा जाऊं तो आपको कैसे सुनाऊंगा? आपको लगता है गुरुजी शर्मा रहे? मैं 10% शर्माता हूं, वो इसलिए कहीं गलत न बोल जाऊं, क्योंकि ज्यादा बेशरम आदमी गलत बात बोलता है। लेकिन 90% नहीं शर्माता, बहुत सुलझे हुए भाव से बोलता रहता है। आपको भी मैं कहूंगा कि अधिक शर्म यदि आपके पास में हो, थोड़ा उसको कम कीजिए। लेकिन बिल्कुल शर्म ना हो तो थोड़ा बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा शर्माइए। इसलिए भगवान राम से सीता जी ने पूछा है, कलयुग में क्या नहीं होगा? सिया ने पूछा है, भगवान कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। वाह, जय हो। बराबर मिलाओ, एक साथ, जल्दी जल्दी बजा दो। ताली इसलिए बजवाता हूं, इससे फिर गुस्सा कम आएगी आपको। और मध्य प्रदेश में लोग मिर्चा ज्यादा खाते हैं, गुस्सा में ही रहते हैं। जैसे मिर्चा होता है लाल रंग का, ऐसी आंखें लाल ही रहती है। महाकाल पास में है, मिर्चा है लाल और बैठा है महाकाल, आंखें भी लाल।
हे भगवान क्या होगा, इसलिए मिर्चा कम खाना, थोड़ा प्याज भी कम खाना, मसाले कम खाना, तेल कम खाना और गम पूरा खाना, गम खाना सह लेना। सिया ने पूछा है भगवन, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। तो राम ने क्या कहा? राम ने बहुत अच्छा जवाब दिया, सीता तू चिंता मत कर, कलयुग में कर्म बहुत होगा, लोग बड़ी मेहनत करेंगे, मेहनत करते करते भूत प्रेत हो जाएंगे, भागम भाग की जिंदगी जिएंगे, बहुत कर्म करेंगे। और धर्म, बोले धर्म भी बहुत होगा, दुर्गा पूजा होगी, गणेश पूजा होगी, धूमधाम होगी। तो बोले फिर क्या नहीं होगा कलयुग में? तो राम कहते हैं सीते, सिया ने पूछा है भगवन, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। अरे सीते, कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। हंस चुनेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। राम चुनेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, कलयुग आएगा, रामचंद्र कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुनेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। तो मैं आपको सुना रहा था कि मनुष्य का जीवन स्वर्ग कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले आपको दानी बनना पड़ेगा। और दानी कौन बन सकता है? जो अपने भीतर के लोभ को जीत सकता है, वही दानी बन सकता है। यदि लालच को जीत न सकोगे तो दान दे न सकोगे, क्योंकि दान देने के लिए जब तुम सोचते हो, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ लोभ तुमको रोकता है, वो देने नहीं देता है। और भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि हे भगवान, नरक के द्वार कौन कौन है? तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, 3 नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारै त्रिभिः नरः आचरत् आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। ये 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। अब लोभ यदि खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा जीवन, नरक खत्म हो गया तो स्वर्ग अपने आप आ गया। गंदगी खत्म हो गई तो सफाई अपने आप हो गई। नरक खत्म हुआ तो स्वर्ग अपने आप पैदा होगा। लोभ जो है नरक बनाता है। लालच बुरी बला है, आबला पकड़ गला नरक में ले चला। इसलिए लालच को काटने के लिए दान की पद्धति रखी गई है। और दान किसको देना चाहिए? दान उसको दीजिए जो तुम्हारा दान धर्म में लगाता। दान उसको दीजिए जो तुम्हारा दान सेवा में लगाता। दान उसको दीजिए जो दान परमार्थ धर्मार्थ सेवार्थ खर्च करता। दान उसको दीजिए जो आपका दान गौमाता की सेवा में लगाता हो, दान अनाथ आश्रम में लगता हो, आपका दान ज्ञान के प्रचार में लगता हो, उसको दान दीजिए। सठ सुधर ही सतसंगति पाई। सत्संग का बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए पहली भक्ति संतों की संगत करने को राम ने कहा है। आज तुम्हारा सौभाग्य है जो संतों की संगत में आप बैठे हो। और ये गांव तो बहुत धन्य है, 2 दिन के लिए तीर्थ बन गया है। एक तीर्थ तो वो है जो प्रयागराज है, क्षिप्रा नदी ये भी तीर्थ है, नर्मदा नदी तीर्थ है, गंगा जी तीर्थ है,
हरिद्वार तीर्थ, काशी तीर्थ, अयोध्या तीर्थ, मथुरा तीर्थ, तीर्थ में तीर्थ, बहुत तीर्थ, लेकिन ये एक नया तीर्थ है जिसको तुलसीदास ने प्रमाणित किया है कि मुदु मंगलमय संत समाजू और जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज मुद मंगलकारी है और ये चलता फिरता तीर्थ है। 21 और 22 को गुजरात छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में कबीर मंदिर मूलधर के प्रांगण में सत्संग हो रहा था और ये 24-25 यहाँ प्रारंभ हो गया है। ये चलता फिरता प्रयागराज, वो प्रयागराज है इलाहाबाद में स्थिर है, वहां से इधर उधर नहीं जाता है। लेकिन ये सत्संग का प्रयागराज जिस गांव में ले जाना चाहो उस गांव में चला जाता है। इस गांव के लोग धन्य हैं जो सत्संग के प्रयागराज को ला करके अपने गांव की धरती को पुण्यवान बना रहे हैं, महान बना रहे हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। संत समाज को तुलसीदास कहते हैं प्रयागराज है। आज तुम प्रयागराज में बैठे हो, सौभाग्यशाली हो। साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा, कालेन फलते तीर्था सद्या साधु समागमः। साधु दर्शन का पुण्य तुरंत प्राप्त होता है और तीर्थ में स्नान का फल देर में प्राप्त होता है। इसलिए संत दर्श फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। चाणक्य कहते हैं दान प्रसंग, दानी बनो। सबसे पहले तो प्रेम दान करो, कोई मिलता है उसको प्रेम दीजिए। दूसरा लक्षण बता रहे हैं कि मधुरा च वाणी, और जिसकी वाणी मधुर है, जो बहुत अच्छे ढंग से बोलता है। बोलना भी एक बहुत बड़ी कला है, और बोलने की कला ना हो तो जिंदगी में कला है। इसलिए बोलने की कला सीखो। कहीं तो मौन हो जाइए, जवाब मत दीजिए। हर व्यक्ति को जवाब नहीं देना चाहिए, रिप्लाई नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों को जवाब मत दीजिए। अपने घर में एक व्यक्ति का ऐसा चुनाव कीजिए कि उसके सामने बात मत लड़ाइए, और वो व्यक्ति जब कहे दे चुप तो बिल्कुल चुप हो जाइए। वो कहे बंद करो तो बंद कर दो। एक व्यक्ति का ऐसा चुनाव कर लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी लोग इतने उदंड हो जाते हैं, कहते हैं मैं किसी को नहीं मानता हूँ, किसी को नहीं समझता हूँ, किसी के कहने से भी चुप नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सर कट जाए या सब कट जाए। ये अहंकार की बात मत करो। मना करने से मान भी जाओ, समझाने से समझ भी जाओ, और किसी की ब्रेक लगाने से रुक भी जाओ। और जिनके पास में सेल्फ ब्रेक है, स्वयं कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, वे लोग कितने महान होते हैं। अपना ब्रेक खुद के हाथ में है। कभी कभी तुम कहते हो कि मेरे मुंह में बात तो आई थी, मैं कह दूं इनको, लेकिन फिर रोक लिया मैंने। यही ब्रेक है, और कोई ब्रेक नहीं, ये ब्रेक है। अगर वो बात कह देते तो अगला आदमी घायल हो जाता, चोट खा जाता। और शब्द की चोट से बड़ी चोट और कोई नहीं होती है। तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, और सबसे गहरा असर करती है यह, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। ये बोली की मार बहुत गहरा घाव करती है। और जो बोली की मार को भी सह ले, वो कोई साधारण इंसान थोड़े होता, बहुत महान पुरुष होता है। तो सहनशीलता को भी रखना। मधुरा च वाणी, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवा, तस्मात् देव वक्तव्यम बचने किम दरिद्रता।
चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र के अंतिम में श्लोक कहा है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवा। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। तो वचन की क्या दरिद्रता है, प्रिय बोलने में क्या खर्चा होता है, इसलिए प्रिय बोला करो, उन्होंने समझाया है। और कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। आपकी वाणी ऐसी हो जो खुद भी ठंडा हो जाओ और दूसरे को भी ठंडा कर दो। आपने देखा होगा आइसक्रीम, बर्फ, बर्फ बोलते हैं ना इसको, बर्फ और रिश्ता ये दोनों एक जैसे होते हैं। बर्फ को अगर बर्फ के रूप में रखना चाहते हो तो उसको ठंडे में रखना पड़ेगा। अगर उसको ठंडे में नहीं रखा तो बर्फ पानी बनकर बह जाए। बर्फ तब तक रहती है जब तक उसको ठंडा मौसम रहता है, मिलता है। और रिश्ता भी तब तक रिश्ता रहता है जब तक सबके दिमाग में शीतलता रहती है, और बर्फ भी तब तक बर्फ रहती है जब तक उसको शीतलता मिलती है। इसलिए शीतल बनो ताकि रिश्ता बना रहे। और रिश्ता कितना ही कमजोर हो, रिश्तेदार काम ना आ रहा हो आपके, लेकिन फिर भी रिश्तों को टूटने मत देना, कभी ना कोई काम आ सकते हैं। किसी के घर में मेहमान गए, देखा कि एक बाल्टी में साफ पानी रखा है पीने के लिए, और थोड़ी दूर पर दूसरी बाल्टी में गंदा पानी रखा। तो रिश्तेदारों ने कहा ये गंदा पानी क्यों रखा, इसका क्या काम, फेंक दो। बोले फेंकना नहीं है, गंदा पानी प्यास नहीं बुझा सकता है, लेकिन लगी हुई आग को तो बुझा सकता है। याद रखना, साधारण रिश्ते तुम्हारे बहुत काम नहीं आ सकते हैं, लेकिन कभी अगर समस्या में फंस गए तो वो भी आपको थोड़ा सहारा दे सकते हैं। उन रिश्तों को भी संभालो। कोई गरीब तुम्हारा रिश्तेदार हो तो उसको छोड़ मत देना, उसको भी निमंत्रण दे देना, बुला लेना, दुख न लगने पाए। और किसी को निमंत्रण ना देना ये भी बहुत बड़ा अपमान है, और निमंत्रण देना भी उसका सम्मान हो जाता है। आए ना आए उसके समय की बात है, लेकिन न्योता जरूर भेज दो। और कोई भी प्रोग्राम हो, समैया हो, समागम हो, एक अवसर होता है कि साल 2 साल की बनी हुई गांठ को खोलने के लिए आप उस अवसर पर निमंत्रण भेजिए, और निमंत्रण के बहाने दोनों के दिलों की गांठ खुल जाएगी और प्रेम की गंगा बहने लग जाएगी। उस अवसर पर चूकिए मत। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चना। और जो लोग देवताओं की अर्चना करते हैं, जिनके देवता जैसे स्वभाव हैं, देवी जैसे स्वभाव हैं, उनका जो सम्मान करते हैं, उनका जीवन भी स्वर्ग बन जाता है। ब्राह्मण तर्पणस्य, और जो ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि से सेवा उनकी करते हैं, ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। ब्राह्मण कौन होता है? आपके मन में ऐसा होता होगा कि आज कलयुग में तो बहुत ब्राह्मण बिगड़ गए, कोई मांस खा रहा, कोई दारू पी रहा, कोई क्या लफड़ा कर रहा है, तो ये ब्राह्मणों की पूजा कैसे करूं? तो ब्राह्मण की परिभाषा आपको मैं बता देता हूं। समोदमस्तवः शौचम शांति आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानांग दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा मात्रवत परदारेश पर द्रव्येश लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेश या पश्यत सह पंडिता जीतेन्द्रिय धर्म परा स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो बसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदु। ब्राह्मण का लक्षण होता है, ब्राह्मण की कोई जाति नहीं होती है। तुम कोशिश करो, तुम भी ब्राह्मण की डिग्री पा सकते हो। ये कोशिश करें तो ये भी ब्राह्मण की डिग्री पा सकते हैं।
और ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी ब्राह्मण तो नहीं आएगा, आप में गड़बड़ा जाएगा, कुछ और हो जाएगा। कैसे ब्राह्मण बनोगे? ब्राह्मण वह है जो जितेंद्रिय होता है, धर्मपरायण होता है, अधर्म काम नहीं करता है, और जो स्वाध्याय में लीन रहता है। और ब्राह्मण वह है शुचि, जो अंदर बाहर से पवित्र रहता है, जिसका आहार विहार भी पवित्र है, खान पान पवित्र है, बैठना उठना पवित्र है, बोलचाल पवित्र है, स्वभाव पवित्र है, आचरण पवित्र है, उसका नाम ब्राह्मण है। काम क्रोधो वशो यस्य, जो काम क्रोध को अपने वश में रखता है, क्रोध को भी कंट्रोल रखता है, वासना को कंट्रोल रखता है, गलत काम नहीं करता है, तम देवा ब्राह्मणम विदु, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। और ऐसे ब्राह्मण जो इस डिग्री में पहुंच गया, उसी का नाम तो संत होता है, और उसकी भोजन वस्त्र आदि से सेवा करना चाहिए, उससे जीवन स्वर्ग बनता है। आपका जीवन स्वर्ग हो। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि हे राजन, दिवसे नैव तत्कुर्यात् तेन रात्रो सुखम वसेत्, दिन में वह काम करो जिससे कि रात को सुख से सो सको। दिन में कोई ऐसी गलती का काम ना करो जिससे रात को सो ही न सको। दिवसे नैव तत्कुर्यात् तेन रात्रो सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् तेन वर्षा सुखम वसेत्। गर्मी और सर्दी के 8 महीनों में वे काम पूरे कर लो जिससे कि वर्षा के 4 महीने सुख से घर में रह सको, तकलीफ ना हो। इतनी व्यवस्था जमाओ 8 महीने में। पूर्वे वयस तत्कुर्यात् तेन वृद्धा सुखम वसेत्, और बचपन में वह कार्य करो, जवानी में वह सब कार्य पूरे करो जिससे कि बुढ़ापा सुख से बीत सके। बचपन विद्या अध्ययन करने के लिए, नई नई कलाओं को सीखने के लिए, और जवानी मेहनत करके उन्नति करने के लिए है। जवानी आलस्य में पड़े रहने के लिए नहीं है। इसलिए जवानी का भी सदुपयोग कीजिए। कितने लोग 10-10 घंटे भी सोते हैं, उनके माँ बाप परेशान हैं, सास ससुर परेशान हैं, लाड़ी और लाड़ा दोनों सो रहे हैं, उनको कौन जगाए, कौन समझाए। जो जगाने जाता है तो लाल पीली आंख दिखाते हैं, सास ससुर भी बेहोश हो जाते हैं कि खतरनाक मामला है, थोड़ी देर बाद है। अपने आप उठो, सेल्फ स्टार्ट बनो, आलस्य मत करो। और ये शरीर और ये मन, ये सब तुम्हारा हैबिचुअल है। जैसी तुम आदत बना लो शरीर की, 8 बजे तक सोने की आदत बना लो तो 8 बजे तक सोओगे। 5 बजे जागने की आदत बना लो, 5 बजे खट से जाग जाओगे। और स्वयं जागने की आदत बना लो, स्वयं जाग जाओगे, कोई को जगाना नहीं पड़ेगा। और धक्का खाकर जागने की आदत बना लो तो जब तक कोई धक्का नहीं देगा तब तक जागोगे नहीं। कितने लोगों की जिंदगी तो धक्का से चलती है। उत्तर प्रदेश में एक स्त्री कह रही थी कि हमारे पति जी को ठीक से समझा दो। हमने कहा तुमको? बोले हम तो पहले समझ गई सब। हमने कहा इनको क्या समझाना? बोले इनको दिन भर में धक्का मारती रहती हूँ। मैंने कहा क्यों धक्का मारती हो? तो बोली कि बिना 10 बार कहे तो स्नान नहीं करते, बैठे रहते हैं। 10 बार बोलती हूँ, धोती लाकर दे देती हूँ कि जाओ नहाओ, पानी रख देती हूँ तो बड़ी मुश्किल से नहाते हैं। फिर 10 बार बोलती हूँ तब भोजन करते हैं। फिर 10 बार बोलती हूँ तो खेत में काम करने जाते हैं और फिर खेत में ही बैठे रहते हैं। फिर वहां जाकर बोलती हूँ घर चलो, अब रात यहाँ हो जाएगी, तो फिर घर और बोले इनको शुगर की बीमारी है, रोज 20 बार मना करती हूँ कि मीठा मत खाओ, फिर भी चुपकिस खा लेते। और सुबह जागते नहीं है, 10 बार धक्का मारते हैं तब उठते। अब कितने लोगों की जिंदगी तो धक्का खा खा कर चल रही है। धन्य है वह पत्नी जो धक्का मार मार कर थकती नहीं है। और धन्य है वह पति जो धक्का लगवाने में भी खुश रहता है कि लगाओ धक्का, पार हो जाए गाड़ी।
धिक्कार है उन लोगों को। अरे स्वयं जाग जाओ, सेल्फ स्टार्ट बनो। ये धक्का क्यों लगवाते हो, धक्का क्यों खाते हो? धक्का मारने वाले भी थक जाएंगे, उनको क्यों परेशान करते हो? जिस तरह जिंदगी जीना है अपने आप जागृत हो जाओ। यदि तुम विद्यार्थी हो तो समय पर जाग करके स्वयं पढ़िए। अगर आपके माँ बाप चिंता कर रहे हैं, आपको धक्का मार मार कर जगा रहे हैं और फिर किताब लेकर बैठते हो, फिर वहाँ सोते हो, ऐसे ऐसे करते हो, तुम्हें ज्यादा उम्मीद नहीं है कुछ कर सकोगे।